अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अफ्तारी के लिए बनाने लगी थी कस्टर्ड पुडिंग, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए कि आप घर में सिंपली कैसे जो है कस्टर्ड पुडिंग ट्राइफल जो है वो बना सकते हैं। तो कस्टर्ड मैंने 2 चम्मच लिए है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और चीनी है मेरे पास 1 कप, और मेरे पास मिल्क है 1/2 लीटर, घर का बॉयल किया हुआ है। अगर आप चाहे तो आप पैकिंग वाला भी ले सकते हैं। और इसके साथ मेरे पास हैं केक है और बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स को हम बारीक जो है वो पीस लेंगे गार्निशिंग के लिए। और मेरे पास यहाँ पे बनाना है। बनाना बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा इसी को शामिल करूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो फ्रूट इसमें शामिल करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बनाना जो है वो हम बारीक काट लेंगे, और जो बिस्किट्स हैं उसको बारीक जो है वो जो पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, बनाना जो है वो मैंने कटिंग कर लिए हैं, और साथ मेरे पास जो बिस्किट्स है वो भी मैंने बारीक पीस लिए हैं। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले जो है वो हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो पैन मैंने रख के स्टोव ऑन कर दिया। इसमें जो मेरे पास 1/2 लीटर मिल्क था वो मैं इसमें शामिल करूंगी, लेकिन थोड़ा सा हम मिल्क रख लेंगे इसमें हमने कस्टर्ड जो है वो मिक्स करने के लिए। तो व्यूअर्स, ये जो कस्टर्ड मेरे पास 2 चम्मच है, इसमें जो है वो मैं मिल्क शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा और भी शामिल करना पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो घर का जो बॉयल किया हुआ मिल्क है वो बहुत, इससे जो है वो मिल्की टेस्ट आता है, बहुत अच्छा सा। तो मैंने ये यूज़ किया है। अगर आप बाज़ार से लाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड का जो हम मिल्क इसमें शामिल करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स जो हैं वो ना रहें। तो दूध जो है वो गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे चीनी, जो 1 कप हमारे पास थी, और फिर इसको अच्छी तरह जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इतनी देर इसको मिक्स करना है कि जितनी देर जो है वो इसमें चीनी मिक्स हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है वो जो मिक्स किया हुआ था हमने कस्टर्ड वो शामिल करना है, और इसको जो हमने चम्मच से हिलाते जाना है कि अच्छा सा जो कस्टर्ड है वो तैयार हो जाए, और जिसमें जो है वो लम्स जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो लम्स जो है वो नहीं बनने चाहिए। तो कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं जी, यहाँ पे हम एक लेंगे पैन, और सबसे पहले नीचे हम इसकी केक की तह लगाएंगे। जो हमारे पास सिंपल केक था उसकी जो है वो हम एक तह लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कस्टर्ड। पूरी एक लेयर जो है वो हमने इसके ऊपर फैलानी है। कस्टर्ड डाल के इसको हम चम्मच से जो है वो इक्वल कर लेंगे सारा। इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड जो है वो मैं और ऐड करूंगी, और फिर एक इसकी अच्छी सी जो है वो लेयर बना देंगे। तो व्यूअर्स, कस्टर्ड की जो लेयर है वो बन गई है। अब हम इसके ऊपर एक बनाना की लेयर लगाएंगे। इसी तरह आपने जो है, अगर आपने कोई भी फल लिया है, कोई भी फ्रूट आपके पास है, तो आप उसकी एक लेयर ऊपर लगा दें। और बहुत अच्छी सी जो लेयर है वो हमने लगा दी। इसके ऊपर फिर हम कस्टर्ड की लेयर एक लगाएंगे। जो 1/2 कस्टर्ड हमने पहले यूज़ किया था और कुछ मैंने बचा के रखा हुआ था, ये हम उसकी जो सेकंड लेयर है बनाना के ऊपर वो भी कस्टर्ड की लगा देंगे। तो व्यूअर्स, सेकंड लेयर जो है वो भी लग चुकी है। अब हमारे पास जो बिस्किट्स हैं जो हमने बहुत ही बारीक किए हुए हैं, अब उसके से थोड़ी सी इसकी जो है वो गार्निशिंग करेंगे। तो ये इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप जब चाहें इसको बनाएं, और फिर तकरीबन आधा से 1 घंटा तकरीबन आप इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें,
और जो है वो खाएं। बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बनता है। और अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो फ़ौरन ये आप बना के पहले ही फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं और जब तक आपके मेहमानों ने आना उतनी देर तक ये ठंडा हो जाएगा। तो वीवर्स, बिस्किट्स की जो है वो मैंने गार्निशिंग कर दी है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कस्टर्ड लग रहा है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए जो है वो फ्रिज में रख दूँगी और अफ्तारी के वक्त जो है वो हम इंजॉय करेंगे। तो वीवर्स, आपको मेरा चैनल कैसा लगता है? अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड